हेलो दोस्तों, वेलकम टू 1x मैथ्स अकेडमी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज उसी तैयारी को देखते हुए हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में रामबाण साबित होने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दें या फिर एमटीएस का, ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये सीजीएल के लिए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा, क्या कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो किया जाता है आपका पोटाश एलम का, ठीक है, मतलब पोटाश एलम जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कि बहुप्रभावी, ठीक है, इसको कहते हैं बहुप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो ये सबको पता होगा कि वो क्या है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है, वो होता है आपका अंडाशय, ठीक है। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हम लोग का कि वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है, या फिर उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका कैरोटीनाइड। क्या कहते हैं इसको, कैरोटीनाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग का कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। मतलब क्या कि लड़का के लिए कौन सा गुणसूत्र चाहिए और गर्ल्स के लिए कौन सा चाहिए, मतलब बॉय के लिए कौन सा चाहिए और गर्ल्स के लिए क्या चाहिए। बॉय सबको पता है, बॉय के लिए बॉय का होता है XY और गर्ल्स का होता है XX। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका, पुरुषों में पुरुष में पुरुषत्व मतलब बॉय में लड़का होने के लिए तो वो XY चाहिए, ठीक है। चलिए, और उसमें वही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग की, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपका प्रतिकारक। क्या कहते हैं, प्रतिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निद्रा रोग किसके द्वारा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, द्वार हो गया है, द्वार की जगह। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखिएगा कि निद्रा रोग किसके द्वारा होता है। तो वो होता है आपका ट्राइपेनोसोमा। किसके द्वारा होता है, ट्राइपेनोसोमा के कारण ही निद्रा रोग मतलब नींद में चलने वाली बीमारी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया कौन पैदा करता है। दैट मीन्स क्या आपका कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबी पेचिस पैदा होती है। मतलब अमीबी पेचिस जो होता है वो किसके द्वारा पैदा होती है। तो वो होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा ही अमीबी पेचिस पैदा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। शैवाल विज्ञान खुद बता रहा है वो किसका अध्ययन, तो वो किसका अध्ययन होगा, शैवाल का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग की मधुमक्खी के पुंमधुम मतलब ड्रोन होते हैं। मधुमक्खी का कौन ड्रोन होता है। तो वो होता है आपका जननक्षम जो नर होता है वही मधुमक्खियों के ड्रोन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों की फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो वो होता है आपका आवृत बीजी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग की पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। मतलब पौधों के जो पत्ता होता है उस पौधों पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है ऐसे ऐसे ऐसे, बट हम लोग वो खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट होता है जब उसको आप लोग माइक्रोस्कोप लेके देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो वो जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं रंध्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोग आगे क्वेश्चन है कि बीज प्रसुप्तति, ठीक है, बीज प्रसुप्तति किससे नियंत्रित होती है। तो वो होता है आपका एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 224 घंटे का औसत क्या होता है, ठीक है। तो वो औसत क्या होता है आपका, वो होता है आपका 1.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला
जो मसाला लौंग, जिसको लवंग कहते हैं, वो किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है आपका पुष्पकली से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है पौधों में? तो वो होता है आपका परासरण दबाव के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? ठीक है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपकी भूरे से नीलाभ काला। ठीक है, तो इसमें कौन सा कलर होगा? भूरे से नीलाभ काला में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का गिफिन, ठीक है गिफन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि मतलब क्या ज्ञात होना चाहिए हम लोग का? ठीक है, तो वो होता है आपका गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब थोड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट जो क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंट वो हम बता देंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ती है? तो वो बढ़ती है आपका कम अनुपात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो वो होता है आपका मांग और पूर्ति के। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। डिमांड एंड सप्लाई से ही वो चीज़ का कीमत जो कीमत प्राइस होता है किसी भी चीज़ का, तो वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का वो थोड़ा ये इजी क्वेश्चन, तो मैं इजी क्वेश्चन था बट वो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हम लोग का कि नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है किससे? वो होता है मछली। देखिए यहाँ पर नीला लिखा हुआ है तो मतलब ये मत बोल दिया कि इसी जैसे आकाश के लिए या फिर कुछ अलग चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे हरित क्रांति होती है हरियाली के लिए, खेती बाड़ी के लिए, तो ये जैसा होता है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जिसको आप लोग ब्लू रेवोल्यूशन के बोल सकते हैं हम लोग या बोलते हैं, वो आप होता है आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वर्धमान सॉरी वर्धमान वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या है? ठीक है, उसको जानना पड़ेगा। वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है हासमान लागत। हासमान लागत। ठीक है, हासमान होता क्या है? एक तरह से जो घाटा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ये जो आर्थिक आयोजना एक है मतलब एक आर्थिक आयोजना जो है वो किस तरह का लक्षण है? ठीक है, तो अनिवार्य लक्षण है तो वो समझ सकता है अभिलक्षण है, तो वो होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? ठीक है, यह निभाता होगी, ये निभाता होगा। ठीक है, तो भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जिसको हम लोग वो RBI बोल देते हैं। ठीक है, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। वो क्या है? वो कौन सा आयोग है? वो है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? वो है तेल के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका काफ़ी। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्ग किया जाता है? वो होता है आपका आय, उत्पाद और व्यय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? ठीक है, देखिए ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध है, इस पर सबसे पहले किसने कल्पना की, मतलब किसने या फिर कौन बताया? तो वो था आपका मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है, कौन था? मिल्टन फ्राइडमैन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग कि 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा
ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का परसेंटेज प्रक्षेपित किया गया है, कितना कितना था उस टाइम 2011-12 के टाइम कितना था, तो वो था आपका 4.6 पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है आपका विस्फीति। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोगों की, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वह किसान जिनके जिनके पास जोत क्षेत्र है। ठीक है, तो उसको कहते हैं 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है और ए की कीमत में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ए की कीमत में वृद्धि हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली बी की मांग में क्या हो जाएगा, डाउन चल जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। ठीक है, तो वो आपका था 2012 तक। ठीक है, 2012 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों की, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, वो है आलम आरा। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ से और 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बोलती फिल्म कब, किस साल, तो साल हो गया आपका 1931 में, पहले बता दिया कि पहली बोलती फिल्म कब आई थी, 1931 में। फिल्म का नाम क्या था, आलम आरा। क्या नाम था, आलम आरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गरबा एक नृत्य है, मतलब गरबा किस राज्य का नृत्य है, तो वो है आपका गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। ठीक है, ललित कला के लिए, इस तरह सिंपल बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ये ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कि आपका जो लेखक हो गया, ये लेखक कौन है, किताब का नाम दे देगा, ये इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सब का टॉपिक वाइज हम करवाएंगे, तो पहले भी ये जो चल रहा है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो सब कराएंगे हम टॉपिक वाइज। चलिए, तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो उसका लेखक है आपका विमल जालान। ठीक है, विमल जालान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग की, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था CFTRI कहाँ पर स्थित है। देखिए ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था CFTRI यह स्थित है आपका मैसूर में। कहाँ पर है आपका, मैसूर में स्थित है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग है कि अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है, अरक्तता। ठीक है, किसकी कमी से कारण होता है, वो होता है आपका फॉलिक एसिड के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, थायराइड ग्रंथि के सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका KI। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, वो तुम लोग पढ़े पहले, तंत्रिका कोशिका है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हम लोग पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। शार्क जो मछली होता है वो उसका जो पूंछ होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, उसका जो पूंछ होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है आपका विषमपाली पूंछ। ठीक है, विषमपाली पूंछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक फिक्साट्योर कौन है, वो होता है हरे पौधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है, वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि निर्दालु व्याधि रोग की वाहक है। निर्दालु व्याधि रोग की वाहक है सीसी मक्खी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी, ठीक है, कैसा होता है या फिर क्या होते हैं? तो वो होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं जो घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है, ठीक है, एक प्रकार का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो वो होता है अमीबा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग टोटल हम लोग देखें 50 क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डेली एक एक क्लास देखेंगे, फिर जिसमें हर क्लास में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये था एक स्टैटिक जीके का क्लास था, और इसके बाद आने वाला जो क्लास आएगा आज, तो वो होगा आपका डेली का, जैसे 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, कि हिस्ट्री से 50 हो गया, जियोग्राफी से 50 हो गया, इस तरह से क्वेश्चन बनने वाला है, और इस तरह से हम लोग क्लास लेते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने जीके जीएस के जो टॉप 50 प्रश्नों को देखें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।